वुड यू बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू कि आपका फेवरेट 2 लाख रुपए का गूची बैग और चांदनी चौक के दर्जी का 2,000 रुपए का बैग, दोनों में एग्जैक्ट सेम लेदर यूज होता है? यू आर पेइंग फॉर लेदर, यू आर पेइंग फॉर क्वालिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर पेइंग अ साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो मल्टी बिलियन डॉलर इल्यूजन को जिंदा रखता है। पागल लग रहा हूं ना? बट वेट टिल द एंड एंड you'll know what I'm talking about. Hello and welcome to Anura Lab. आज हम 3 चीजें कवर करेंगे। 1. द वॉरफेयर, कैसे मरलोबो मैन जैसे लाइफस्टाइल मार्केटिंग ने क्वालिटी को किल करके परसेप्शन को किंग बनाया। 2. द मैथ, ब्रांड इक्विटी का हिसाब, एक 500 रुपए की टी शर्ट 15,000 रुपए की कैसे बिकती है? यूनिट इकोनॉमिक्स निकालते हैं। 3. द लेसन, ये आइडेंटिटी टैक्स आपकी जिंदगी में कहां लग रहा है और इससे बचने का मेंटल मॉडल क्या है। ये न्यूज नहीं है दोस्तों, ये है बोर्ड रूम की सबसे बड़ी साजिश। और एंड तक आपको समझ आ जाएगा लग्जरी खरीदते वक्त कौन अमीर हो रहा है। डू यू रियलाइज 1950 के दशक तक मरलोबो एक लेडीज सिगरेट थी। फिर उन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट नहीं बदला, स्टोरी बदल दी। काउबॉय, घोड़ा, जंगल, टैगलाइन, कम टू मालबोरो कंट्री। रिजल्ट, मालबोरो मैन, मर्दों की सिगरेट, सेल्स 5,000% अप। LVMH, गूची, रोलेक्स, ये सब मरलोबो मैन के औलाद हैं। ये लोग कपड़ा नहीं बेचते, आप कौन हो बेचते हैं। एक LV बैग का ऐड देखो, क्या दिखाते हैं? स्टिचिंग? नो। एयरपोर्ट, पेरिस, अमीर औरत। मैसेज, LV वाले लोग अलग होते हैं। ये है लाइफस्टाइल मार्केटिंग। सोचो जरा, अगर क्वालिटी ही सब कुछ होता तो लोकल दर्जी बिलियनियर होता। बट ही डजंट हैव अ काउबॉय। ये टेबल याद रखना, क्योंकि अब हम मैथ करेंगे। चलो बिजनेस समझते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं। केस स्टडी, एक प्रीमियम टी शर्ट, एक बिना ब्रांड फैक्ट्री डायरेक्ट फैब्रिक इजिप्शियन कॉटन 400 रुपए, स्टिचिंग प्लस लेबर 200 रुपए, टोटल कॉस्ट बराबर 600 रुपए, बिकता है 999 रुपए, मार्जिन बराबर 40%। प्राइस सेंसिटिव है, 10% महंगा करो, कस्टमर भाग जाएगा। 2. ब्रांड के साथ, लेट्स से बलेंसियागा, फैब्रिक सेम इजिप्शियन कॉटन 400 रुपए, स्टिचिंग बांग्लादेश/इंडिया 250 रुपए, मार्केटिंग प्लस स्टोर रेंट प्लस काउबॉय कॉस्ट 2,000 रुपए, टोटल कॉस्ट बराबर 2,650 रुपए, बिकता कितने में है? 25,000 रुपए, मार्जिन 85% प्लस 22,350 रुपए। किस चीज का? क्वालिटी का? नो सर, ये है ब्रांड इक्विटी, ये है परसेप्शन का प्रीमियम, ये है मरलोबो मैन का घोड़ा जिसका रेंट आप दे रहे हो। इसी वजह से लग्जरी ब्रांड्स को प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती। रिसेशन आए, गूची के प्राइस बढ़ता है, क्योंकि अमीर लोग को सिग्नल भेजना है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। डिमांड कर्व उल्टा चलता है, इससे कहते वेबलन गुड्स। मैकिन्जी की रिपोर्ट कहती है लग्जरी का 70% कस्टमर एस्पिरेशनल है। इंडिया 2 EMI पे बैग लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैग नहीं खरीद रहे, इज्जत खरीद रहे हैं। और कंपनीज इसी इल्यूजन से 350 बिलियन डॉलर का एम्पायर चलाती हैं। तो दोस्तों, 3 बिजनेस लेसन्स फ्रॉम अनुरा लैब। लेसन 1, सेल द स्टोरी नॉट द प्रोडक्ट। मलबोरो मैन ने प्रोडक्ट नहीं, पहचान बेची। आप भी जॉब में हो या बिजनेस में, लोग आपका काम नहीं, आपकी स्टोरी खरीदते हैं। लिंक्डइन पे हार्ड वर्किंग मत लिखो, प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर एक्स इंडस्ट्री लिखो, काउबॉय बनो। लेसन 2, एस्केप प्राइस वॉर्स विद आइडेंटिटी टैक्स। अगर आपका कस्टमर सिर्फ प्राइस देखता है तो आप कमोडिटी हो। एप्पल, स्टारबक्स, रॉयल एनफील्ड, ये लोग ट्राइब बेचते हैं। पूछो खुद से, मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से क्या फील करता है? अगर जवाब सस्ता है तो गेम ओवर। लेसन 3,
ऑडिट योर ओन आइडेंटिटी टैक्स। आप खुद देखो कितने चीजें लोग क्या कहेंगे के लिए खरीदी। आईफोन, कार अपग्रेड, ब्रांडेड शू। हिसाब लगाओ कितना आइडेंटिटी टैक्स दिया पिछले साल। मैकेंजी कहता है एवरेज इंडियन 15% इनकम सिग्नलिंग पे उड़ाता है। वो पैसा अगर निफ्टी 50 में होता 10 साल में क्या बनता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लग्जरी मत खरीदो। खरीदो अगर आपको खुशी मिलती है, लेकिन नींद में मत खरीदो, समझ के खरीदो। असली फ्लेक्स क्या है पता है? चॉइस। कि मैं 25,000 रुपए की टी शर्ट अफोर्ड कर सकता हूं और नहीं खरीद रहा। वही अमीर आदमी की निशानी है। अगर वीडियो से कुछ सीखा तो एक आइडेंटिटी टैक्स वाले दोस्त को शेयर कर दो, उसका भला हो जाएगा। कमेंट करो, आपने सबसे बड़ा आइडेंटिटी टैक्स किस चीज पे दिया? If this made you think about business and geopolitics differently, then you're in the right place. This is Anura Lab. Like, share and subscribe, and I'll see you in the next one.